गृहस्थी में माया कैसे फंसाती है? प्रहलाद जी कह रहे, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रा सुहृत्सुचो स्नेह सितः शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। जहां उसकी प्रिया पत्नी ने दुलार करते हुए कहा कि देखो, हम तुम्हें अपने हृदय की बात कहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि तो हम जी नहीं पाएंगे, तुम हमारे जीवन हो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन निस्सार है। आज गई थी पड़ोस वाली के, वो देखा वो सोने का हार पहने थे, तो आप देखो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे हम, प्रयास नहीं, हाँ अब पूरा जीवन एक फांसी, दूसरी आया पापा, पूरा जीवन समझ। ये देखो माया की चाल, पापा के गले लगे, पापा हमको ये चाहिए, पापा वो चाहिए, वो जीवन ऐसा लगता है यही मेरा जीवन। अगर कोई भगवान है तो हम पर ये कृपा करे, ये जो चाहे मैं इनको दूं, इनको सदैव मुस्कुराते, गलत नहीं है, अच्छा है, पर इनमें भगवत भाव कर लो। देखो मेरे श्री कृष्ण मुझे सुख देने के लिए पुत्र बने हुए मेरे सामने आए, मेरे श्री कृष्ण मेरे को प्यार देने के लिए पत्नी रूप से आए। अगर आप उनमें कृष्ण देखोगे तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, बात मान लो, और नहीं तो मोह में फंस करके यही आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये मोह है। जिस पत्नी से, जिस बच्चे से आप बात कर रहे हो उसको आप नहीं जानते हो, एक कौन सा जीव कहां से आया हुआ है नहीं जानते हो, ये किस समय यहां से चला जाएगा तुम्हें पता नहीं। तुम अपने को केवल इनको अपना मान करके मन दे दिए हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, फिर भी कह रहे हैं ममता रतसन ज्ञान कहानी। जो ममता में फंसा हुआ उसको ये ज्ञान है, बाबा जी है नहीं ना, इसीलिए है। बाबा जी क्या जाने, मांगा खाया पड़े हैं, इनको कोई अब एक पैदा किया होता तो इनको पता चलता कैसा होता है। ऐसा तुमने पैदा करके 2-4 पाले होंगे, या बिना पैदा किए हजारों पाले हैं, तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुमसे ज्यादा। क्यों? तुम सांसारिक चीज दे सकते हो, हम सांसारिक चीज छुड़ा के इनको सच्चिदानंद दे रहे हैं। तुम अपने बच्चे की थोड़ी बात सुन करके, थोड़ी सेवा करके चाह करते हो कि कल ये चल करके हमारे काम आएगा, और हम अपने को मिटा करके आज का उपदेश कल तुम्हारे जीवन में काम आएगा, आज का प्यार तुम्हें पूरे जीवन संभालेगा। ये शरीर रहे या न रहे, प्रेमानंद रहेगा और तुम्हें संभालता रहेगा। तो ये शरीर रहे या न रहे, शरीर की कोई भरोसा थोड़ी, शरीर छूटता रहेगा। प्रेमानंद नश्वर नहीं है, प्रेमानंद नाशवान नहीं। अगर तुमने भरोसा रखा है तो तुम देख लेना, स्वप्न में और जागृत में तुम्हें अनुभूति होगी कि जो मेरे हैं वो मेरे पास है, मुझे दिखाई दे रहे हैं हर समय समाज। ये तो आज पानी का बुलबुला फूट जाए, इसका क्या भरोसा। लेकिन ये सांसारिक संबंध नहीं। ऐसा ना समझो कि हमारा हृदय नहीं पत्थर है, हम उपहास कर रहे, तुम गृहस्थों का। नहीं भाई, प्यार करना कोई पाप नहीं है, पर प्यार करना आप लोग जानते नहीं हैं। आप प्यार का मतलब समझते हैं दूसरों से सुख लेना। कभी दूसरों को सुख देने की भावना से प्यार करके देख लो। अगर पानी भी पिलाओगे तो आशा कर लोगे कि कभी मेरे काम आएगा। यह प्यार नहीं होता। हम आपको फिर कह रहे हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करते हैं तो मेरे प्रियालाल आपसे प्यार करते हैं, उनके प्रेमी जन प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार जानते ही नहीं किसे प्यार कहते हैं। एक दूसरे के शरीरों के आकर्षण, शरीरों के भोग को तुम प्यार समझते हो क्या? एक दूसरों की आशा को तुम प्यार समझते हो क्या? कभी हमने रोते नहीं देखा कि तुम्हारा क्या होगा। सब मरने के बाद ये रोते क्या मेरा क्या होगा। देख लेना, हमने तो देखा है। भ्रमण करते जैसे कोई ऐसी सीने दिखाई देती,
तो ऐसे छाती, मर गया बेचारा, फिर भी पीट रही, ऐसे ऐसे छाती पीट रही, ऐसे और कह रही आज तक हमने जो कहा वो सब तुम पूरा करते थे, अब कौन करेगा। किसके लिए रो रहे हैं? अब मेरा क्या होगा, मेरा। और कह क्या रहे कि ये हम इससे प्यार कर रहे हैं। अरे वो मर गया फिर भी तुम्हारे अंदर आशा नहीं मरी। अगर प्रेम है तो प्रेम का स्वरूप होता है तत्सुख, अगर काम है तो उसका स्वरूप होता है स्वसुख। अब आप नाप के देख लो कि आप प्रेम करते हो या काम करते हो, काम भावना में हो कि प्रेम भाव में हो। स्वसुख वांछा से रहित तुम एक तिनका भी नहीं हटा सकते। रास्ते में कांटा पड़ा है, किसी के भी पैर में चुभ सकता है, आप झुक के नहीं हटाएंगे, लेकिन अपना परिवार पीछे आ रहा है तो आप हटा देंगे। स्वसुख वांछा के बिना आप एक तिनका भी नहीं हिलाना चाहेंगे। आप अपने को प्रेमी मानते हैं। प्रेम का स्वरूप होता है मैं प्राणों की भी बाजी लगा करके तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल, तुम्हारा सुख संविधान करूंगा। और वो केवल होता है हरि भजन से, वो केवल हरि से ही होता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं बच्चों की मीठी मीठी बात पर, अपनी प्रिय पत्नी की तिरछी चितवन मुस्कान पर, भाई बंधुओं के स्नेह पास में बंधा हुआ ये प्राणी अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। कर दिए, अनंतों जन्म व्यतीत हो गए। जो बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घर में आसक्त है, प्रिय पुत्रियों, पुत्र, भाई बहन, माता पिता, परिवार, इसी में आसक्त है। ना तो ठाकुर सेवा विराजमान की है, ना कोई भजन है, ना कोई सत्संग है, ना कोई तीर्थ सेवन है। भला उसकी भोग वासनाएं उसके हृदय से कैसे जा सकती है? और जब वासनाएं है तो तद्भाव भावित हुआ ना वासना से, फिर अगला जन्म शुरू हो गया। फिर नई दुकान, नया मकान, नए रिश्ते, नए सब, फिर नया, कितने जन्म व्यतीत हो गए। इसलिए हे भाई, अगर तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो, विद्वान समझते हो, तो एक बात समझ लो, एक क्षण भी भजन के बिना ना जाए।